हेलो दोस्तों, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का आर्ट्स विषय। क्लास 12th का आर्ट्स विषय यहाँ पर आप लोगों को रोज़ डेली पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन पर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मानव क्या होता है, पहले भूगोल, मानव भूगोल और प्राकृतिक विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, जियोड होता है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग याद भी जरूर कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर रहना, ठीक है। देखो, भूगोल होते हैं ना, वो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग प्रकार से बनाए, ठीक है। पहले अरस्तु आया, फिर इन्होंने अलग अथी किया, फिर ये भारतीय साहित्य भी आए और यूनानी एवं विद्वान, ठीक है। तो अरस्तु ने क्या कहा, पृथ्वी जो है ना वो गोल है, ठीक है। पृथ्वी कैसा है, गोल है, इस प्रकार से गोल है, ठीक है। लेकिन जो ये आए ना भारतीय साहित्य, इसने क्या किया कि पृथ्वी चपटा है ऐसे, ठीक है, आयताकार, इस प्रकार से, ठीक है, पृथ्वी चपटा है। और ये जो आए ना यूनान के लोग, ये क्या किए कि पृथ्वी गोल है, एक पृथ्वी गोल है, ठीक है। क्या बोले, पृथ्वी है गोल, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा किसके अनुसार, भूगोल की परिभाषा आप लोग किसके अनुसार देंगे, स्ट्रोबोस के अनुसार। क्या बोलते हैं स्ट्रोबोस, भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विषय का आकाशीय पिंड और स्थल जलमंडल, ठीक है, जलमंडल भी और वायुमंडल, ठीक है, और जीव जंतुओं का, वनस्पति का ज्ञान करना है, ठीक है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नोटबुक कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, ये हम आगे करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कांट के अनुसार क्या बोलते हैं, ये भूगोल भूतल का अध्ययन है, ठीक है। और टॉलमी क्या बोलते हैं, टॉलमी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ण में देखने वाला असामान्य विज्ञान है, ठीक है। और बेरिनियस क्या कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर, यानी भूगोल है जो ये पृथ्वी है इसको केंद्र मानकर अध्ययन करने का विज्ञान है, ठीक है। तो इसको अध्ययन करा जाता है, ये जैसे पृथ्वी है आपका और इसी को अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यानी इसके चारों ओर अध्ययन किया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, भूगोल की शाखाएं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, यहाँ से आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखिए, भूगोल की शाखाएं, भूगोल की दो शाखाएं होती, ठीक है। ये दो शाखाएं भिन्न रूप से है, ठीक है। ये दो शाखाएं आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इस दोनों शाखाओं को जरूर याद करके जाना, ठीक है। एक क्या है, मानव भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, ठीक है। पहला क्या है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ठीक है, भूगोल। और दूसरा क्या है, मानव भूगोल, ठीक है, दूसरा है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या है, ठीक है, तो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की वैसी शाखा है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी ये है ना, इस पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, संसाधन आप लोग ने पढ़े होंगे, जितने भी संसाधन होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ज्वालामुखी, आप लोग जानते होंगे, ज्वालामुखी जैसे बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये कुछ बहुत बड़ा होता है, इसको जो फटता है ना
तो बहुत ही बम विस्फोट होता है, ये चारों ओर फट जाता है, ठीक है। बहुत ही विशाल होता है ज्वालामुखी। तो इसके अंतर्गत चट्टान, भूकंप और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, जयमंडल, स्थलमंडल का अध्ययन किया जाता है। और ये MBBI क्वेश्चन है, क्या है, भौतिक भूगोल के जनक क्या है, पॉलिडोनियस, पॉलिडोनियस है, ठीक है। भौतिक भूगोल के पिता जो है ना पॉलिडोनियस है, आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद करने वाला है। आगे है मानव भूगोल किसे कहते हैं। मानव भूगोल की वैसी शाखा जिसमें मानव और प्रकृति संबंधी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि मानव, जैसे कि कोई मानव मनुष्य है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, और प्रकृति मतलब भूमि हो गया, मृदा हो गया, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। भूमि मृदा के बारे में देखो आगे। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या होता है, मानव प्रजाति, मानव जनसंख्या, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मानव की जनसंख्या और मानव की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख कर भेजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव भूगोल के जनक रेटजल जर्मनी के है। क्या है, मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजल जर्मन के। ये पूछेगा कौन से देश से आते हैं, देश से, तो ये जर्मन के है, जर्मन के, ठीक है, जर्मन के आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये किस देश से आते हैं, तो जर्मन से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जर्मन, ठीक है, जर्मन से आते हैं ये। चलो अब रेटजल ने जो कहा था, ठीक है, रेटजल क्या कहा था कि ये भी अपना कुछ योगदान दिए थे, ठीक है। ये बोले थे मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल मानव के समाज धरातल संश्लेषित होता है, ठीक है। मतलब कि जो मानव भूगोल होता है ना वो संश्लेषित होता है। क्या होता है, संश्लेषित का अध्ययन किया जाता है। और किसके अनुसार आप जानेंगे, एलन स्पेन के अनुसार, ठीक है, एलन स्पेन के अनुसार हम लोग भूगोल के बारे में जानेंगे। तो ये क्या किए थे, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के प्रतिक्रियाशील संबंधियों का अध्ययन किया था, ठीक है। आप ब्लास के अनुसार क्या जानेंगे, ये क्या बोले थे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का नियंत्रण करने वाले, मतलब हमारे पृथ्वी का जो नियंत्रण करने वाले हैं ये भौतिक नियमों में रहने वाले जीवों को उत्पन्न संश्लेषित करता है। देखो तो ब्लास के अनुसार क्या है, हमारी पृथ्वी का नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों का संबंध संश्लेषित और अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्प है। मतलब कि क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं, हमारी जो पृथ्वी है नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों को इस प्रकार से बंध मध्य संबंधों को संश्लेषित उत्पन्न करता है, ठीक है। भूगोल का द्वैत क्या है, दैत्यवाद, दैत्यवाद होता है भूगोल का, ठीक है। दैत्यवाद वह स्थिति है जिसमें एक ही समय में समान विषय पर दो विपरीत विचारधाराओं को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते, ठीक है।